नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ राजस्थान जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके हम क्विज़ यानी कि एकदम टाइमिंग के अनुसार हम यहाँ पे प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रांत। तो यहाँ पे हम आंसर है राजपूताना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो कर्नल टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, अगर आपको पता है तो बताइए, वरना यहाँ पे हम बता देते हैं कर्नल टॉड। आगे है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाणी संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। आगे है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति करता है। तो कौन सा स्थान है वो? कालीबंगा, मिथल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ है उत्तर हमारा गणेश्वर। आगे है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जैसा कि आप सबको पता है, जॉर्ज टामर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। आगे, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भापरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। ये किसको है? तो पुरोहितों को संबोधित है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, तो वो कौन था? राजा विराट। आगे बढ़ते हैं हम, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। आप बताइए, यहाँ पे इसका आंसर है चंद्रगुप्त। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो वो कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन है, दौर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो ये बागोर। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो किसने? शक ने, हुण, गुप्त या कुषाण ने? तो इसका आंसर है हमारे सामने हुणों ने। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्विज वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, कौन थे? मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों, या फिर मगध। तो इसके आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि मत्स्य और अवंती। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो किसको मिला? ये दोनों, यानी कि श्यामलाल मीणा को और लिम्बाराम को। आगे 14वां क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो ये किसको दिया जाता है? गुरु वरिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से खेल के लिए? तो ये तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। मास्को ओलंपिक 1980 इसमें राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था यहाँ? ये दोनों, यानी कि सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने। आगे है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो ये है निशानेबाजी से। ठीक है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, यानी कि वो कौन सी नदी थी? तो ए और बी दोनों, यानी कि दृष्टवती और सरस्वती नदी। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, जो अलवर के उत्तरी भाग में, या जयपुर के दक्षिणी भाग में? तो इसका आंसर है जयपुर के दक्षिणी भाग में। आगे है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल
तो सोथी, कालीबंगा ए और बी दोनों या फिर आहड़, तो ए और बी दोनों यानी कि सोथी और कालीबंगा। आगे क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको ऋग्वेद में पवित्र नदी माना जाता है? तो वो है सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं, तो यह है सरस्वती। आगे है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण भारत पंजाब से भारत में स्थानांतरित करने वाली जातियाँ थी, तो वो कौन सी जातियाँ थी? ये सभी यानी सीवी, अर्जुनायन व योधेर्य और मालव। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो कब हुई ये हुई 14 नवंबर 1972 को। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1957 ईस्वी में। आगे, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो 1948 से हुई है। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो ये बास्केटबॉल है। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? तो ये हनुमानगढ़ में बनता है। राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ है, तो ये अजमेर में। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? तो ये की 1994 में। आगे है हमारे सामने क्वेश्चन कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या तैराकी में? तो तीरंदाजी में। आगे है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया, तो ये किसने किया? सर्वप्रथम जयपुर में हुआ। राजस्थान में के एकीकरण के सप्तम चरण में किस क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो ये क्षेत्र थे अजमेर तथा आबू क्षेत्र। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया, तो ये 1956 ईस्वी में दिया गया। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो ये 1 नवंबर 1956 को दिया गया। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? ये 1948 से शुरू हुई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये जयपुर नहीं था। ठीक है। आगे, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो वो थे हरिविलास शारदा। आगे, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो ये जयपुर प्रजामंडल में। आगे हमारे सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह तो कौन थे वो? तो पंडित जाबरमल शर्मा थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे कि आप सबको पता है, नसीराबाद छावनी से हुई। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, वो थे अर्जुनलाल शेट्टी। यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राज्य बना? तो कितने रजवाड़े? 19। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई? 1919 में। आगे है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो ये किया विजय सिंह पथिक ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल घोपा कहाँ के निवासी थे? तो वो जैसलमेर के निवासी थे। लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? वो करौली था। 1857 ईस्वी में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो वो था कैप्टन मॉक मैसन। आगे हमारे सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? वो राज्य है पंजाब। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो 5 राज्यों को। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, तो ये है 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चंबल बेसिन में। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो दक्षिण पूर्व। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो जोधपुर है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है।
राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र की जिस जिले में है सबसे अधिक पाया जाता है वो है जैसलमेर। जो बेकार भूमि का क्षेत्र है वो है जैसलमेर। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह राज्य है पंजाब। आगे हमारे सामने है क्वेश्चन कि राजस्थान का आकार किस प्रकार है, तो विषमकोण चतुर्भुज। आगे बढ़ते, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है, वो 4 जिले हैं। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है वो है बीकानेर। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है तो वो है 11%। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है, तो वो नया जिला है वो है प्रतापगढ़। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन सा है, तो ये सभी यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश तीनों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये धौलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो 33। अभी यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे 50 हो गए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8वां कि वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग है, तो कुल कितने संभाग है, 7। यहाँ पे भी परिवर्तन हुआ है और संभाग की संख्या जो है वो बढ़ गई है। आगे देखेंगे हम, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है, तो वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य उज्ज्वलित ईंधन खनिज है वो है अभ्रक। राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है, तो कौन सा क्षेत्र है, वो मकराना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है वो खेतड़ी क्षेत्र में, ठीक है, तांबे का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। आगे है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है वो रेगिस्तानी भाग है। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है, तो 2/3 भागों पे। आगे बढ़ते हम, आगे हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, तो वो है पहाड़ी प्रदेश, यानी पहाड़ कम है बिल्कुल। जरगा पर्वत किस जिले में है, तो ये उदयपुर में है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, तो कौन सा है, जैसलमेर। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है, आप बताइए, नागौर शिखर, अजमेर, पाली, तो कौन से में है, ये अजमेर में है। राजस्थान के में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, तो वो है पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कचारी मृदा का है, तो वो धौलपुर क्षेत्र है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कचारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में किया जाता है, तो वो है बलुई मृदा। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है, तो वो हल्की बलुई मिट्टी। मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त रहती है, तो वो दोमट मृदा। आगे हमारे प्रश्न है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है, तो वो गंगानगर के क्षेत्र में नहीं मिलती है। आगे, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है, तो ये कपास और मक्का। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है, तो उसमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो वो जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते, राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है, तो रेतीली मृदा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीशोल समूह की मृदा मिलती है, तो वो मिलती है पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ के भाग, ठीक है। आगे, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है, तो वो घंगर नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है, तो है बनास। आगे है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो ये कोठारी नदी पे। तो बस आज के वीडियो में ये 100 ही प्रश्न हम कवर करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको
आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसका मैं अगला पार्ट जब भी अपलोड करूँ तो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।